डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कक्षा 9th का मैथ पेपर 1 पार्ट नंबर 3। चलिए हम तीसरे पार्ट में इस पेपर को कंप्लीट कर देते हैं। तो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर ये है, बिंदुओं a-5 टू b-5-2 c5-2 और d5-2 को आलेखित कीजिए। बिंदुओं a b c d को जोड़िए और बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इन पॉइंटों को आपको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है और फिर ए बी सी टी को जोड़ के उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ए पॉइंट आपके पास है -5 एंड 2, एक्स इज -5 वाई इज 2। तो एक्स की वैल्यू माइनस है, एक्स की वैल्यू माइनस यहाँ है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव ये है। दोनों पॉइंट यहाँ मिलते हैं। तो एक्स की वैल्यू है आपके पास -5, वाई की वैल्यू 2। ए पॉइंट आ गया। बी में एक्स की वैल्यू -5 और वाई -2, एक्स की -5 वाई की 2। तो एक्स की वैल्यू -5 यहाँ पे ये होगी और वाई की वैल्यू -2 ये होगी। तो बी पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे -5 और -2। सी है आपके पास 5-2, 5 एक्स का मान प्लस है, यानी अब शीर्षा आपका भुज आपका प्लस है और y की वैल्यू माइनस है। तो पॉइंट आएगा आपका x की वैल्यू ये 5 और y की वैल्यू -2। तो सी बिंदु आपके पास आ गया 5-2 और d 5-2 x की वैल्यू भी प्लस है, y की वैल्यू भी प्लस की है। तो x की वैल्यू +5 इस लाइन पे होगी और y की वैल्यू जो प्लस है वो यहाँ से होगी। तो ये पॉइंट आ गया आपका डी आ गया। फिर कहता है भी इन पॉइंट्स को जोड़ दीजिए। तो इन पॉइंट को हम ज्वाइंट कर लेते हैं। इनको ये जोड़ दिया और इन पॉइंटों को ऐसे जोड़ दिया और यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया, ये लाइन जोड़ दी हमने। इधर ए और डी को ज्वाइंट कर दिया। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये एक हमारे पास रेक्टेंगल आयत बन गया। जिसमें आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई होगी, यानी L लंबाई आपकी है। इसमें देखो कैसे मापोगे इसको, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट और 10 यूनिट। तो ये 5 यूनिट इधर और 5 यूनिट इधर। तो लंबाई होगी आपके पास 10 इकाई और चौड़ाई कितनी होगी, देखो 1 2 3 4। तो जो बी है आपका चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो है 4 इकाई। एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लंबाई आपकी 10 यूनिट है, चौड़ाई आपकी है 4 यूनिट और 10 चौके 40 वर्ग इकाई, 40 स्क्वायर यूनिट, 40 स्क्वायर यूनिट आपका इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें 31। आकृति में यदि ए बी पैरेलल सी डी है, तो जो ए बी लाइन आपकी ये सी डी के समांतर है। ए पी क्यू ये आपको 50 डिग्री दिया हुआ है और आर पी डी और पी आर डी एंगल पी आर डी, आर बिंदु पे एंगल बने हुए आपको 160 डिग्री दिया हुआ है। तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। आपको एक्स ये और वाई ये वाला, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। आपको ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है। जब ए बी और सी डी आपके समांतर है तो ये एक तिर्यक रेखा बन गई, ठीक है। तो पी क्या है कि यहाँ पे तिर्यक रेखा है। पी क्या हुई इसे ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन में देखो ये जेड की शेप बन गई ना ऐसे। तो जब जेड शेप बनती है तो वो आपके एकांतर कोण होते हैं। तो x बराबर 50 डिग्री, क्योंकि ये एक एकांतर कोण है, ठीक है। तो x का मान 50 आ गया और पी क्यू आर जो त्रिभुज आपके पास है, त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो कोण आपके पास पी आर डी,
पी आर डी बराबर 127 डिग्री। ये एक बाह्य कोण है, एक्सटर्नल एंगल है। और जो एक्सटर्नल एंगल होता है त्रिभुज में, बाह्य कोण, त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है वो अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या है, ये बाह्य कोण हो गया, इसके अंतः ये अंदर हो गया, और इसके विमुख यानी इसके सामने, तो इसके सामने कौन सी है, एक्स और वाई, इन दोनों का जो योग होगा वो इसके बराबर होगा। तो इसलिए एंगल एक्स प्लस वाई बराबर 127 डिग्री, और एक्स की वैल्यू हमारी इक्वेशन नंबर 1 से 50 डिग्री है, तो 50 प्लस वाई बराबर 127, प्लस का 50 इधर आके हो गया माइनस 150, माइनस हो गया 127 माइनस 50 डिग्री, वाई बराबर, इसको हल कीजिए, 7 12 में से 5 गए 7 77 डिग्री। इसमें आपका एक्स का मान आ गया 50 डिग्री और वाई का मान आ गया 77 डिग्री। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 32, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसके आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं, फैक्टराइज करने हैं। तो आप हम इसको मान लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू दिया आपको एक्स के क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ऐसे क्वेश्चनों में जब आपको क्यूब दिया हो, क्यूबिकल पोलिनोमियल दिया हो, तो हम इसमें यूज एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, यूज एंड ट्रायल। यूज एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, एक्स की जगह हम एक बार 1 पुट करेंगे, देखेंगे कि ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है या नहीं है, -1 पुट करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, -1 इसका मूल रूट है या नहीं है। तो लेट्स डू ट्राई। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो जब x बराबर 1 रखो इसमें, तो 1 की क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, माइनस 1 प्लस में 2, 1 क्यूब इज 1 माइनस 2, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 प्लस में 2। तो ये 1 है और ये प्लस का 2, प्लस 1 प्लस 2 ये हो गया 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 3 माइनस 3 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1। जब हमने वैल्यू पुट की तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो ये गुणनखंड प्रमेय होती है आपकी, गुणनखंड प्रमेय से x इज इक्वल टू 1 है वो पी एक्स का एक शून्यक है। शून्यक का मतलब ऐसी वैल्यू जो समीकरण पुट करने पर इक्वेशन की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो x इज इक्वल टू -1 इधर लेके आए, प्लस 1 इधर आगे -1 हो गया, पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। अगर ये गुणनखंड है तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, डिवाइड कर लेते हैं हम इसको x -1 से, पी एक्स को एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। देखो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ क्यूब है, तो x स्क्वायर पे आइए, x स्क्वायर को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिया गया x के क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई खत्म हो गई, प्लस ये हो गया माइनस, इससे ये कैंसिल, माइनस के 2 प्लस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अगर यह माइनस दिया हुआ है तो इस इक्वेशन को भी हमें माइनस से ही, इस x -1 को भी माइनस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो इसके लिए हमें इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको x -1 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ये x की पावर 1, x की पावर 1, x के x को 1 से किया, x को इसके निकल लिख देंगे हम, क्योंकि माइनस से करना होगा, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, माइनस एक्स के प्लस एक्स, चार करेंगे ये माइनस हो गया, ये हो गया प्लस, इससे ये कैंसिल, माइनस और माइनस
माइनस एक्स माइनस के 2x प्लस में 2, और यहाँ हमारे पास आ गया x। अब यहाँ माइनस 2x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये सेम होगा हमारा। x माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको लिख दीजिए इसके नीचे माइनस 2x प्लस 2। हल करोगे तो ये माइनस पास होगा, ये हमारा ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बराबर 0 और मल्टीप्लाई माइनस 2 से। तो इसके बाद हमारे पास पेज की जो फैक्टर आ रहा है x माइनस 1 इंटू x के माइनस माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34। निम्नलिखित बहुपद के लिए P1 P2 P0 ज्ञात कीजिए और बहुपद आपको दे रखे वाई स्केयर माइनस 2y प्लस 5। बहुपद आपके पास है वाई स्केयर माइनस 2y प्लस 5 पोलिनोमियल। आपको P1 P2 P0 ज्ञात करना है, यानी कि वाई की जगह एक बार आपको 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है। सबसे पहले हम P1 फाइंड आउट करेंगे। 1 की y की जगह 1 पुट कीजिए, 1 स्केयर माइनस 2 इंटू वाई की जगह 1 प्लस 5। इसको हल करोगे 1 स्केयर इज 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 5। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 1 प्लस 5 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास जो P1 है वो आपका 4 आ गया। ठीक है, अब P2 y की जगह अब हम 2 पुट कर देंगे, 2 पुट कीजिए, 2 स्केयर माइनस 2 इंटू वाई की जगह 2 प्लस 5। 2 स्केयर इज 4 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 5, प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल, ये आ गया आपके पास 5 आंसर। और तीसरा आपको 0 ज्ञात करना है, P0 पे वैल्यू निकालनी है, तो y की जगह 0 पुट कर दीजिए, 0 स्केयर 2 इंटू वाई 0, वाई की जगह 0 पुट करना है, प्लस 5, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस 5, तो ये भी आंसर क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। इस प्रकार आपके पास P2 की वैल्यू 5 आई और P0 की वैल्यू भी 5 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35। आकृति में पी क्यू समांतर एस टी है, पी क्यू समांतर पैरेलल एस टी दिया हुआ है। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी ये आपको 130 डिग्री दिया हुआ है। क्यू आर एस आपको ये वाला एंगल निकालना है, आपको क्यू आर एस ये कोण निकालना है। ठीक है, क्योंकि पी क्यू समांतर एस टी आपको दिया हुआ है, पी क्यू समांतर पैरेलल एस टी दिया हुआ है, ज्ञात करना है आपको क्यू आर एस आपको निकालना है। तो इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, एक लाइन खींचेंगे, वो चाहे एस टी के समांतर खींच ले चाहे पी क्यू के, क्योंकि एस टी और पी क्यू पैरेलल है, तो इसके पैरेलल हम एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे ऐसे। ये हमने एक कंस्ट्रक्शन की है, रचना की है। रचना आर एम मान लेते हैं, आर एम पैरेलल एस टी ड्रा की एक, क्योंकि पी क्यू पैरेलल एस टी आपको गिवन है। ठीक है, और एस टी के पैरेलल हमने आर एम एक लाइन खींच दी, तो ये एस टी के पैरेलल ये भी है और एस टी के पैरेलल ये भी है, एस टी के पैरेलल ये भी है और एस टी के पैरेलल ये भी है। तो इसका मतलब तीनों लाइनें आपस में पैरेलल होगी, पी क्यू पैरेलल
एस टी पैरेलल आर एम। और पैरेलल लाइन में एक क्वालिटी होती है, एक गुण है, एक पैरेलल लाइन में जब हम ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं, ऐसे ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तिर्यक रेखा होगी, तो इसके एक ही ओर के अंतः कोण, वन साइड इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। इट मीन्स इस एंगल का और प्लस ये एंगल, इन दोनों का टोटल होगा 180। तो एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। एकांतर रेखा के या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण वायु 180 होता है, इन दोनों 180 होगा। आर एस टी आपके पास है 130 डिग्री। एस आर एम हमें पता नहीं है। एस आर एम यहाँ से आपके पास ये प्लस का इधर आके हो गया, माइनस 180 में जो 30 गया, ये आ गया आपके पास 50 डिग्री। तो एंगल एस आर एम आपके पास आ गया 50 डिग्री। और हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस निकालेंगे, देखो ये और ये भी पैरेलल होगी और ये होगी ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल पी क्यू आर और क्यू आर एम ये भी हमारा इक्वल होगा। सिंस पी क्यू पैरेलल आर एम है, इसलिए एंगल पी क्यू आर इक्वल टू होगा क्यू आर एम। पी क्यू आर आपके पास है 110 डिग्री और क्यू आर एम का वैल्यू आ गया आपके पास 110 डिग्री। और क्यू आर एम इन दोनों कोणों का टोटल है, तो ये आपके पास हमारे पास 50 डिग्री है। क्यू आर एम के अंदर आपके पास एंगल है कौन कौन से, क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस एस आर एम बराबर 110 डिग्री। और क्यू आर एस की वैल्यू हमें निकालनी है और एस आर एम यहाँ देखो आपके पास है 50 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। और क्यू आर एस की वैल्यू यहाँ से प्लस का 50 इधर आके हो गया माइनस 50, 110 में से 50 गया, ये आ गया 60 डिग्री आंसर। तो क्या हुआ, आर एस की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th। एक गांव में रहने वाला आदित्य 9वीं कक्षा का छात्र है। एक दिन वह अपने दादाजी के साथ सामान्य जांच के लिए शहर के अस्पताल में गया। वहां से उन्होंने 3 स्थानों स्कूल, लाइब्रेरी और पुलिस स्टेशन का दौरा किया। अपने गांव लौटने के बाद उन्होंने अस्पताल को उद्गम मानकर एक ग्राफ बनाया। अस्पताल यानी यहाँ से अपनी गति, दिशा और दूरी के अनुसार ग्राफ पर 3 चिन्हों स्थानों को चिन्हित किया। ग्राफ नीचे दिया गया है। आपको इसके हिसाब से क्वेश्चन के आंसर देने हैं। स्कूल के निर्देशांक क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ स्कूल। तो स्कूल आपका देखिए यहाँ पे है, तो पहले एक्स की वैल्यू लेते हैं हम। एक्स एक्स पे इसका पॉइंट है 2 और वाई एक्स के ऊपर इसका पॉइंट है 3। तो जो स्कूल के निर्देशांक है वो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। स्कूल और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी देखो, स्कूल और पुलिस स्टेशन ये है, इनके बीच की दूरी कितनी है। स्कूल और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी देखिए आप, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1 1 1, तो 1 2 3 4।
स्कूल और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी है आपकी 4 किलोमीटर। क्योंकि इसमें इन्होंने किलोमीटर वगैरह कुछ नहीं दर्शाया हुआ, तो आपकी ये 4 इकाई रहेगी। पुस्तकालय लाइब्रेरी केंद्र निर्देशांक क्या है? तो लाइब्रेरी ये आपकी, पहले एक्स की वैल्यू लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपकी है 6, और इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू आपके पास है 2। तो लाइब्रेरी के जो निर्देशांक है वो 6 और 2 है। देखिए इसमें कहाँ पे एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और एक क्वेश्चन और है इसमें आपका, बिंदु -1 4 किस चतुर्थांश में है? तो एक्स की वैल्यू माइनस है, एक्स की वैल्यू माइनस इस लाइन पे होती है, ओ डैश एक्स एक्सिस पे। तो -1 ये हो गया, और 4 ये हो गया। तो इधर लेके आएंगे हम, यहाँ पे आएगा पॉइंट आपका -1 4। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपकी सेकंड क्वाड्रेंट ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित शिक्षक निम्नलिखित चित्र के अनुसार ब्लैक बोर्ड पर दिखाई एक सीधी रेखा ए बी खींचता है। ये एक लाइन ए बी है। अब उसने राजू से चित्र के अनुसार एक और रेखा सी डी खींचने को कहा। ये लाइन एक सीधी खींच दी राजू ने। शिक्षक ने अजय को ए ओ डी को 2Z के रूप में चिन्हित करने के लिए कहा। ए ओ जेड, ये 2Z हो गया। सूरज को ए ओ सी को 4Y के रूप में, ए ओ सी ये 4Y है। और आदित्य ने सी ओ ई 60 डिग्री बनाया। सी ओ ई ये ओ पॉइंट है बीच में, सी ओ ई 60 डिग्री बनाया। पीटर ने बी ओ ई और बी ओ डी को क्रमशः वाई और एक्स के रूप में चिन्हित किया। पीटर ने बी ओ ई को वाई बना दिया और बी ओ डी को एक्स बना दिया। तो अब निम्नलिखित क्वेश्चनों के उत्तर दीजिए। एक्स का मूल्य क्या है? तो एक्स का मूल्य निकालने से पहले हमें ये ध्यान देना है, ऐसे होगा। देखो ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, एक दूसरे के ऊपर वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाती है। देखो ये वाला और ये वाला। तो x इज इक्वल टू 4y आपका हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, इसको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा, अब देखिए ये लाइन बिल्कुल सीधी है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो इन तीनों का योग 180 होगा कि x + y + 60, x + y + 60 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। और x की वैल्यू हमारी है 4y, तो x की जगह यहाँ से देखो हम 4y रख देंगे, +y + 60 इज इक्वल टू 180। 4y + y 5y इक्वल टू 180, ये प्लस का 60 इधर आके माइनस, ये आ गया 120। और y बराबर यहाँ से 5 मल्टीप्लाई में इधर आगे हो गया डिवाइड, तो y इज इक्वल टू आ गया 120/5 24 डिग्री। तो जो y की वैल्यू है वो आपके पास आ गई 24। अब y आपके पास 24 है, तो x की वैल्यू देखो यहाँ से 4y है, y की जगह 24 पुट कर दीजिए, 24 चौके 96। तो x की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई 96 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अब z का मान क्या है? अब z का मान निकालना आपको, देखो यहाँ से लेके ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, देखो तो इन दोनों का जोड़ भी हमारा कितना होगा 180, लीनियर पेयर बनता है। तो x + 2z इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू हमारे पास है 96 + 2z इक्वल टू 180। 96 उधर आके माइनस हो गया, 180 माइनस 96, 10 में से 6 गई 4, 17 में से 9 गई 8। तो 2z इज इक्वल टू आ गया 84, और z इज इक्वल टू आ गया आपके पास 84/2 यानी 42 डिग्री। तो z की वैल्यू देखिए इसमें, ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी इज 42 डिग्री।
सी इज राइट आंसर। अब आपको तीसरे में निकालना है x प्लस 2z। x की वैल्यू यहाँ से 96 प्लस 2z, z की वैल्यू 42, 96 प्लस 42 जा 42 को 2 से गुना करेंगे हम 84 हो गया। 6 और 4 10, 9 और 8 17 और 1 18, 180 डिग्री। तो x प्लस 2z की वैल्यू आ गई हमारे पास 180। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पार्ट नंबर 4 आपका y और z के बीच क्या संबंध है। तो पहले y की वैल्यू थी है आपके पास 24 डिग्री, z की वैल्यू है 42 डिग्री। इसमें पुट कर लीजिए 2y प्लस z बराबर आपको 90 दिया हुआ है। तो 2y, y इज 24, z इज 42। इसको हल करोगे 24 दूनी 48 प्लस 42, तो 8 2 10, 4 4 8 1 9, 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 2y प्लस z इक्वल टू 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी समान आधार पर स्थित है। दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समान आधार पर स्थित दो समद्विबाहु, समद्विबाहु क्या होते हैं? सम मैंने समान, द्विबाहु मैंने दो, दो भुजाएं, बाहु मैंने भुजाएं, त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है। दर्शाइए कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी यानी ये वाला कोण और ए सी डी ये वाला कोण, ये वाला कोण दोनों बराबर है। सबसे पहले इसे क्वेश्चन में आपको गिवन दिया क्या वो लिखना है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक समान आधार बी सी पर इसके ऊपर है। सिर्फ क्या करना है, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी, ए सी डी। तो प्रूफ क्या आपके पास है? त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या भुजाएं बराबर है? ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। ये हमारे को गिवन है। तो एंगल ए बी सी, ए सी के सामने क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आपके पास ए सी जो भुजा है इसके सामने ये वाला कोण है, तो ये कोण ए बी सी है। एंगल ए बी सी बराबर ए बी के सम्मुख, इसके सम्मुख ये वाला कोण है ए सी बी। क्वेश्चन नंबर 1, क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज लोगे आप नीचे वाली डी बी सी, डी बी सी में ये भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी? बी डी बराबर डी सी। अगर ये भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। डी सी के सामने ये वाला है, कौन सा? ये वाला। इसको लिख दीजिए एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी बराबर बी डी के सामने ये वाला कोण है डी सी बी, एंगल डी सी बी। क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऐड करने पर एडिंग क्वेश्चन 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। इधर वाला इधर जुड़ेगा, उधर वाला उधर जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए यहाँ पे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस डी बी सी बराबर ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। क्वेश्चन 1 और 2 को ऐड करने पर ए बी सी में डी बी सी जोड़ देंगे। देखो ए बी सी प्लस डी बी सी इक्वल टू ए सी बी प्लस डी सी बी। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे ए बी सी और डी बी सी को, तो ये पूरा कोण बनेगा। इसका नाम है ए बी डी। ये आपका ए बी डी इज इक्वल टू, जब इसको और इसको ऐड करोगे तो ये पूरा कोण बनेगा आपके पास ए सी डी, एंगल ए सी डी। और यही हमारे को सिद्ध करना था, प्रूव्ड।